तो शुरू करते हैं आज के लिए टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से, दूसरा है मौलिक कर्तव्यों से, तीसरा है राष्ट्रपति से, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री से। तो यहाँ पे जो संविधान का अनुच्छेद 51 है, 51A, वो आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और फिलहाल जो इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित किया गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है अनुच्छेद 32, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 48, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 40 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 51। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। यानी अनुच्छेद जो 40 है वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए निर्देशित करता है कि उनको ग्राम पंचायत को किस तरीके से गठित करना है। उसमें इस सारी विधि विधान लिखे हुए हैं अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की स्तुति की जाती है। तो यहाँ पे जो राज्य व्यवस्थापिका उच्च सदन होता है वो आपका उसकी जो स्तुति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, दूसरा है मंत्रिपरिषद द्वारा, तीसरा विधानसभा द्वारा, चौथा है राज्यपाल द्वारा। तो यहाँ पे विधानसभा द्वारा, विधानसभा के जो फुल सदस्य होते हैं उसके 2/3 भाग की स्तुति पर ये जो है कि ये जो राज्यसभा की उच्च सदन जो होती है विधान परिषद, उसका गठन किया जाता है और उसी की सिफारिश पर इसको क्या किया जा समाप्त की जा सकती है इसकी। चौथा क्वेश्चन है आपका, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? तो ये भी वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे विधान परिषद का। विधान परिषद क्या होता है? ये उच्च सदन होता है राज्य का, राज्य व्यवस्थापिका का। और ये ही क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है अगला चौथा क्वेश्चन कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? तो ये अधिकतम 4 महीने तक रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। 3 महीने के लिए ये नीचे और 1 महीने के लिए फाइनल उसमें ये रोका जा सकता है। तो पांचवा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय किया जाता है। यानी अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, कोई गड़बड़ आपको नज़र आती है और उसके बारे में अगर कोई क्या होता है, द्वंद्व पैदा होता है, तो उसका जो निपटान वो कहाँ पे किया जाएगा? पहला ऑप्शन है संसद द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, चौथा ऑप्शन निर्वाचन आयोग द्वारा। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसका निपटान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पे पहुँच गए हम यहाँ पे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता, वो संसद का सदस्य नहीं है और उसको मंत्रिपरिषद का सदस्य बना दिया गया। मंत्रिपरिषद का सदस्य उस टाइम बनाया गया जब वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तो उसे कितने समय के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है? तो आपको पता है मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए किसी न किसी एक सदन की सदस्यता होनी आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 3 माह में, दूसरा ऑप्शन 9 माह में, तीसरा ऑप्शन है 6 माह में, चौथा ऑप्शन है 12 माह में। तो उसको 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदस्य की सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। उच्च सदन या निम्न सदन, राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता उसको प्राप्त करनी होगी, तभी उसको मंत्रिपरिषद का सदस्य बना, वरना वो क्या है अपने आप ही वहाँ से हट जाएगा। अगर वो सदस्यता नहीं लेता है तो वो मंत्रिपरिषद पर बना नहीं रह सकता। 7वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत रखी गई? इससे 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं महाभियोग से। पहला तो ये आया था कि महाअभियोग जो है वो उसका अगर कोई द्वंद्व होता है, महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर, तो इससे संबंधित क्वेश्चन था। उसका जो निपटान होगा वो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, पर उसमें ये डिफरेंस था कि वो जो था वो राष्ट्रपति का वो जो चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दे थे वो उसका जो निपटान होगा वो उच्चतम न्यायालय में होगा। और यहाँ पे महाभियोग जो चलाया जाएगा राष्ट्रपति पर वो कौन से संविधान के अनुच्छेद में कौन से में चलाया जाएगा? पहला है अनुच्छेद 59, दूसरा है अनुच्छेद 61, तीसरा है अनुच्छेद 60 और चौथा ये सभी। तो अनुच्छेद 59 के में ही ये प्रावधान है राष्ट्रपति पर महाभियोग का। तो अनुच्छेद 59 द्वारा ही क्या है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संविधान में वर्णित की गई है। 8वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय सामुदायिक सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आपको पता है लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को जो आंग्ल भारतीय हैं
यहाँ पे आंग्ल भारतीयों की बात हो रही है। तो आंग्ल भारतीय यानी कि भारत में आकर के जो रहे हैं, भारत से अदर के जो हैं, उनको 2 को राष्ट्रपति यहाँ पे मनोनीत कर सकता है राज्य उसके क्या बोलते हैं कि लोकसभा के लिए। 9वां क्वेश्चन है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन। क्या होता है कि भारतीय संसद कई बार दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इकट्ठा सदन बुलाया जाता है। कई बार कुछ मुद्दे होते हैं उनके निपटान के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए, तो ये इनका जो अध्यक्षता करता है, दोनों मिक्स सदन जो होते हैं उनकी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 10वां देखते हैं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, यानी कि जो 10वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की वो किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपको चुनाव से, दूसरा ऑप्शन है पंचायतों से, तीसरा दल बदल से, चौथा ऑप्शन है भाषा से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3, यानी कि दल बदल से हमारी 10वीं अनुसूची जो संविधान की है वो संबंधित है, उसमें दल बदल से संबंधित बातें उसमें नोट की गई हैं। 11वां आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है। फिलहाल जो सर्वोच्च न्यायालय भारत का उसमें 33 न्यायाधीश हैं और 1 उच्च न्यायाधीश, टोटल 34 हैं वहाँ पे, जबकि इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा। पहला ऑप्शन देखते हैं राष्ट्रपति, दूसरा संसद, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संसद द्वारा इनकी संख्या को मुख्य न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय में। 12वां क्वेश्चन है पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पिछड़ा वर्ग आयोग जो सबसे पहले बना था उसका इसकी जो समिति थी उसके मुख्य कौन थे, वो काका साहेब कालेलकर थे और यही इसके प्रथम अध्यक्ष थे और यहीं से इसको रिजर्वेशन ओबीसी वगैरह का हुआ था। ये शायद क्षेत्र की बातें हैं। तो पहला ऑप्शन है बीपी मंडल, दूसरा है एम सिंह, तीसरा ऑप्शन है काका साहेब कालेलकर, चौथा ऑप्शन है LM सिंह। तो आपका राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर 3 काका साहेब कालेलकर प्रथम अध्यक्ष थे पिछड़ा वर्ग आयोग के। 13वां क्वेश्चन आपका भारत सरकार द्वारा महिला सबलीकरण हेतु, सबलीकरण कह सकते हैं या फिर सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। पहला ऑप्शन है 1999 में, दूसरा ऑप्शन है 2000 में, तीसरा ऑप्शन है 2001 में, चौथा ऑप्शन 2005 में। तो 2001 में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी। 14 क्वेश्चन है आपका 14, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए हैं। तो जो अनुसूचित जाति है उसके लिए जो उत्तराखंड की जो विधानसभा है वहाँ पे कितने सदस्यों को कितने स्थान सुरक्षित किए गए, यानी कितनी सीट रिजर्व है वहाँ पे। पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 13, चौथा ऑप्शन 15। तो उत्तराखंड की जो विधानसभा वहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 13 स्थान सुरक्षित किए गए हैं। 15 क्वेश्चन है निम्न समितियों में से कौन चुनाव से संबंधित नहीं है। तो चुनाव से संबंधित कौन समिति नहीं है। तारकुंड समिति ये चुनाव संबंधित है। इंद्रजीत गुप्त समिति ये भी चुनाव संबंधित है। सरकारी समिति ये नहीं है। चौथा ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति ये भी चुनाव संबंधित है। जबकि तीसरी जो समिति सरकारी समिति ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच गठजोड़ गठबंधन बातचीत से संबंधित ये समिति है आपस में। तो ये सरकारी समिति जो है वो चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित था। विशेषकर वहाँ पे क्या है कला से संबंधित वो है साक्ष्य मिले हैं, कला से निर्माण से संबंधित वहाँ पे अधिक कार्यों के साक्ष्य मिले हैं। तो वो स्थान कौन सा था हड़प्पा जो सभ्यता से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है रोपड़, दूसरा ऑप्शन है सूरकोटड़ा, तीसरा ऑप्शन है चन्हूदड़ो, चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ी। तो चन्हूदड़ो जो जगह है ये फिलहाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और यहीं से मोती और ये सारी जो चीज़ें हैं कला से संबंधित ये सभी अधिकतर विशेषकर यहीं से मिली हैं चन्हूदड़ो से। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो यहाँ पे राजधानी बतानी है सूरसेन महाजनपद की। तो पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा है मथुरा, तीसरा है कांची, चौथा है उज्जैनी। तो मथुरा जो है वो सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमें अशोक का वृहद शिलालेख मिलता है। तो आपको पता है अशोक जो इन्होंने राज्य किया था, इन्होंने अपने जो राज्य से संबंधित जो बातें थी वो शिलालेखों पर लिखवाई और उनको मेन जो उस समय फिर प्रसिद्ध जो राज्य थे वहाँ पर उन शिलालेखों को स्थापित करवाया। तो ये आपका सोपारा जो शिलालेख है ये भी उनमें से एक है। ये आपको महाराष्ट्र में ये है सोपारा शिलालेख। ये अशोक के शिलालेख वृहद जो शिलालेख है बड़े जो जिनमें विस्तृत रूप से लिखा बताया गया है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये सोपारा शिलालेख ये महाराष्ट्र में है। तो ये आपका राइट आंसर है।
19वां क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक दर्शन का संस्थापक था? तो वैश्विक दर्शन है जो, ये दर्शन एक तरीके से हम कह सकते हैं वैज्ञानिक दर्शन था, वैज्ञानिक। और ये इसमें जो इसके संस्थापक थे, पहला ऑप्शन है जैमिनी, दूसरा कनाद, तीसरा गौतम, चौथा व्यास। तो इसमें दूसरा आपका राइट आंसर है, यानी कनाद जो ऋषि थे उन्होंने वैशेषिक दर्शन की स्थापना की थी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में कृषक आंदोलन नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, दूसरा है नामधारी आंदोलन, तीसरा है शैतकारी आंदोलन, चौथा है भारतीय किसान यूनियन। तो यहाँ पे आपका जो कृषक आंदोलन नहीं है वो है नामधारी आंदोलन है, बाकी सभी कृषि से जुड़े हैं आंदोलन। जबकि नामधारी जो आंदोलन है ये एक धार्मिक आंदोलन था, ये सिख समुदाय से जुड़ा हुआ है। सिख समुदाय में एक पंथ होता है नामधारी नाम से, तो उसी से संबंधित ये आंदोलन था। तो आज के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स ऑल। आपके लिए कल और लेकर आएंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन TGT SS